रात के 8 बजे का वक्त हो जाता है। नरेंद्र अपने बहन कोमल के साथ कांवड़ यात्रा लेने गया था और दोनों 10 से 15 किलोमीटर की यात्रा तय कर चुके थे। दोनों काफ़ी थक जाते हैं और दोनों सोचने लगते हैं कि आज की रात हम यहीं गुजार लेते हैं, लेकिन वो जगह काफ़ी सुनसान होता है। फिर भी काफ़ी थके होने के कारण दोनों वहीं पे रुक जाते हैं और बैठकर विश्राम करने लगते हैं और कुछ खाने-पीने लगते हैं। तभी वहाँ से 2 लड़के आते हैं। उन दोनों लड़कों के हाथ में भी एक काँवड़ होता है। एक लड़के का नाम नीरज और एक का कालू होता है और दोनों ही जब कोमल को देखते हैं तो दोनों की नीयत खराब हो जाती है और फिर दोनों कोमल और नरेंद्र के पास आते हैं और फिर बातचीत मीठी-मीठी बातें करने लगते हैं, जिससे कि वो दोनों भी इन लोगों के टोलियों में शामिल हो जाते हैं और कोमल को वो बहन-बहन कहकर पुकारने लगते हैं, जिससे कि नरेंद्र को उन दोनों पर विश्वास और भरोसा हो जाता है। तभी सभी ने मिलकर के अपना खाना-पीना शुरू कर देते हैं और इसके बाद कोमल कहती है, "भैया मुझे प्यास लगी है, पानी खत्म हो चुका है। कहीं आस-पास पानी मिल जाए तो लेकर आइए।" जब आस-पास देखता है नरेंद्र तो पानी कहीं नहीं दिखता है और फिर उन दोनों से भी पूछता है पानी के बारे में, तो वो तभी नीरज और कालू बोलते हैं कि भाई अभी यहाँ से करीब 5 मिनट की दूरी पर एक नल है, वहाँ से आप पानी लेकर आ सकते हैं। तो नरेंद्र बोलता है ठीक है, तुम लोग यहाँ पे रुको, हम पानी लेकर आते हैं। वो पानी लेने जैसे ही पानी लेने चला जाता है, ये कालू और नीरज कोई एक स्प्रे निकालते हैं और कोमल के मुँह पे मार देते हैं, जिससे कोमल बेहोश हो जाती है और उसे उठा कर के झाड़ियों के पीछे लेके चले जाते हैं। ये ये दोनों लड़के उस लड़की के साथ क्या करते हैं और इस घटना में आखिरी में क्या अंजाम होता है, बहुत ही हैरान कर देने वाली यह घटना है। तो दोस्तों इस घटना में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से यह रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। और आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, वहाँ अपने सिटी का नाम और अपना प्यारा-सा नाम ज़रूर लिखें। तो आदाब, नमस्कार, प्रणाम मेरे सभी प्यारे दर्शकों को। दोस्तों, आज की इस घटना का शुरुआत होता है यूपी के रामपुर इलाके से। इस रामपुर इलाके में रहने वाली एक खूबसूरत 18 वर्षीय लड़की जिसका नाम कोमल होता है, वह 12वीं की परीक्षा पास कर ली होती है। परीक्षा पास करने के बाद वह घर पर ही सिलाई और कढ़ाई का काम करने लगती है और जिसका एक भाई होता है जिसका नाम नरेंद्र सिंह होता है और यह 2 साल पहले ही फौज में भर्ती हुआ होता है। जिसके बाद कुछ समय बाद वह 20-22 दिन के छुट्टी पर घर पर आया हुआ होता है और एक दिन बैठा हुआ होता है, तभी अपने बहन को देखकर सोचने लगता है कि मेरी बहन तो अब बड़ी हो चुकी है, इसकी शादी कर देनी चाहिए और फिर वह अपने घर पे बात करता है और बात करने के बाद वह 3-4 दिन तक लड़के खोजने की शुरुआत कर देता है, जो कि 4-5 दिन बीतने के बाद उसे एक लड़का भी मिल जाता है, जिसका नाम अशोक होता है और दोनों की शादी पक्की कर दी जाती है। रिश्ता पक्का होने के बाद समय बीत रहा होता है और इस तरह 2-3 या 4 दिन बीतने के बाद बहन अपने भाई से बोलती है, भाई अब तो मेरी शादी हो जाएगी, हम दोनों इस बार काँवड़ लेने ज़रूर जाएँगे। पता नहीं शादी के बाद मैं काँवड़ लेके जा पाऊँ या फिर ना जा पाऊँ। तो भाई हँसकर बोलता है, ठीक है बहन, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी, काँवड़ लेने जाने का मन है तो ज़रूर चलेंगे। और फिर अगले दिन दोनों ही तैयारी करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही तैयारी कर लेते हैं, उसके दूसरे दिन घर से काँवड़ लेने के लिए निकल जाते हैं और फिर 2 दिन के बाद जब वह काँवड़ लेकर के वापस लौट रहे होते हैं, तब 10 से 12 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके होते हैं। तभी कोमल काफ़ी थक जाती है, तो बोलती है, भैया मैं काफ़ी थक चुकी हूँ, अब नहीं चल पाऊँगी। तो भाई इधर-उधर देखता है, देखने के बाद बोलता है कि बहन ये काफ़ी सुनसान इलाका है, तो क्यों ना हम 1-2 किलोमीटर आगे तक चलते हैं, फिर कोई अच्छी-सी जगह देख कर के वहाँ पर रुक जाएँगे। तो बहन बोलती है कि नहीं भैया मैं काफ़ी थक चुकी हूँ, आगे तक नहीं जा पाऊँगी और रात का समय हो चुका है, क्यों ना हम लोग यहीं पे रुक जाएँ। तो
काफ़ी सोचने के बाद भाई बोलता है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम दोनों यहीं पे रुक जाते हैं इस रात। फिर वहीं पर रुक जाते हैं, बैठकर विश्राम करने लगते हैं और खाना-पीना खाने लगते हैं। तभी सामने से 2 लड़के आ रहे होते हैं और एक का नाम कालू और एक का नाम नीरज होता है। इन दोनों के हाथों में भी एक कावड़ होता है। जैसे ही ये दोनों कालू और नीरज कोमल को देखते हैं, दोनों देखने के बाद बोलते हैं, इतनी खूबसूरत लड़की और यहाँ सुनसान इलाके में बैठी हुई है। फिर उसको देखते ही इन दोनों की नीयत खराब हो जाती है और इन दोनों से बातचीत करने का प्लान बनाने लगते हैं। और प्लान बनाने के बाद ये दोनों फिर उन दोनों के पास आते हैं और मीठी-मीठी बातें करने लगते हैं। फिर नरेंद्र देखता है कि ये दोनों भी एक कांवड़िया ही हैं, तो ये दोनों नरेंद्र और कोमल भी दोनों से अच्छे से बात करने लगते हैं और सभी चारों मिलकर के एक साथ बैठ कर के खाना-पीना भी खाने लगते हैं। जैसे ही खाना-पीना खा लेते हैं और बातचीत करते हैं, 20 से 25 मिनट का समय बीत जाता है। 20 से 25 मिनट का समय बीतने के बाद फिर से कोमल बोलती है, भैया पानी खत्म हो चुका है और मुझे अभी भी काफ़ी प्यास लगी हुई है। हो सके तो आप पानी ला देते तो अच्छा होता। तो भाई बोलता है, यहाँ तो कहीं पानी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है कि कहाँ से मैं लेकर आऊँ। तभी कालू और नीरज से भी पूछता है कि भाई तुम लोगों कहीं देखा है क्या नल? तो नीरज बोलता है, हाँ भाई, अभी यहाँ से करीब 5 मिनट की दूरी पर ही एक नल है और हम लोग उधर से आए हैं, तो वहीं से पानी पी कर के आए हैं। आप जाओगे तो जल्दी ही लेकर के वापस आ जाओगे। लेकर आओगे तो सभी लोग पी लेंगे, पानी किसी के पास नहीं है। तो नरेंद्र बोलता है, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम लोग मेरी बहन के साथ रहो, मैं अभी लेकर पानी आता हूँ। तो कालू और नीरज बोलते हैं, ठीक है, तुम बेफ़िक्र होकर जाओ, हम लोग हैं कोमल के साथ। और फिर नरेंद्र चला जाता है पानी लेने के लिए। जैसे ही नरेंद्र पानी लेने के लिए जाता है, नीरज और कालू एक कोई स्प्रे निकालते हैं और कोमल के मुँह पे मार देते हैं। जैसे ही कोमल के मुँह पे मारते हैं, कोमल बेहोश हो जाती है और फिर उसको उठा करके वहीं पर कुछ दूरी पे झाड़ी होती है, जिसके उस झाड़ियों के पीछे लेकर चले जाते हैं और लेकर जाने के बाद उसके साथ दुष्कर्म करने लगते हैं। 5 से 7 मिनट बीतने के बाद नरेंद्र पानी लेकर के वापस आ जाता है और वापस आने के बाद देखता है कि यहाँ पर उसकी बहन या वो दोनों लड़के भी वहाँ पर मौजूद नहीं होते हैं। जब वहाँ पे अपनी बहन को नहीं देखता है तो वो बहुत ही परेशान हो जाता है। परेशान होकर के वह आस-पास ढूँढने और खोजने लगता है। इधर-उधर खोजता है, फिर भी ना तो उसकी बहन दिखाई देती है और ना ही कालू और नीरज दिखाई देते हैं। 2 से 3 मिनट और गुज़र जाते हैं और नरेंद्र लगातार उन लोगों की तलाश कर रहा होता है। तभी उसको कुत्ते की भौंकने की आवाज़ सुनाई पड़ती है और ये कुत्ता लगातार भौंक रहा होता है, तो नरेंद्र सोचने पे मजबूर हो जाता है कि आखिरकार यह कुत्ता भौंक क्यों रहा है। फिर वह उस कुत्ते की आवाज़ के पीछे दौड़ पड़ता है और जाता है कुत्ते के पास, तो देख कर के हैरान और परेशान हो जाता है। उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है जब देखता है उन दोनों को कि उसके बहन के साथ वो दोनों दुष्कर्म कर रहे होते हैं। तभी नरेंद्र आग बबूला हो जाता है और फिर उन दोनों के साथ मारपीट करना शुरू कर देता है। मारपीट बहुत ही काफ़ी बढ़ जाता है। वहीं पे कुछ लकड़ी पड़ी हुई होती है, तो नरेंद्र की नज़र उस लकड़ी पे जाती है और उस लकड़ी में कुछ नुकीली लकड़ी भी होती है, जिसको नरेंद्र उठाता है और एक के बाद एक वार करना शुरू कर देता है। उस नुकीली लकड़ी से इतना काफ़ी वार उन दोनों के पेट पे करता है कि एक वार के बाद वार, वार के बाद वार करता जाता है और इतना काफ़ी वार करता है कि दोनों का ही पेट उस लकड़ी से ही फाड़ देता है और गुस्सा इतना सर चढ़ जाता है कि पेट फाड़ने के बाद भी वह उस नुकीली लकड़ी को लेता है और फिर उन दोनों के गर्दन में भी कई वार कर देते हैं, जिससे कि दोनों की मौके पे ही मौत हो जाती है। और देखते-देखते उन दोनों की चीख-पुकार सुनने के बाद वहाँ से आते-जाते यात्री और कुछ काँवड़िया भी वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं और उस भीड़ में से ही दे इकट्ठा हो जाते हैं। फिर देखते हैं कि इस नरेंद्र ने उन दोनों लड़कों का हत्या कर दिया है। तभी उस भीड़ में से कोई एक यात्री नज़दीकी पुलिस स्टेशन में फ़ोन कर देता है
और आधे घंटे के बाद पुलिस मौके पे पहुंचती है और लाश को बरामद कर लेती है। तभी और इसके बाद नरेंद्र को पुलिस स्टेशन ले जाते हैं, पूछताछ शुरू कर देते हैं। पूछताछ में नरेंद्र पूरी कहानी बताता है। फिर इसके बाद उन दोनों लड़कों के बारे में भी पुलिस खोजबीन करती है, जिससे पता चलता है कि ये दोनों लड़के 2 दिन पहले ही किसी दुकान में लूटपाट किए होते हैं, जहाँ से कुछ सामान और 2 लाख रुपए भी नकदी भी लूट के भागे हुए होते हैं। और पुलिस से बचने के लिए ही ये दोनों कांवड़िया के भेष में चले आते हैं, जो कि यहाँ पे आने के बाद फिर ये हरकत करते हैं। और फिर नरेंद्र के खिलाफ चार्जशीट तैयार किया जाता है। तैयार करने के बाद मुकदमा दायर कर लिया जाता है। आखिरकार 11 महीना बीतने के बाद 28 जुलाई 2018 को नरेंद्र सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। और फिर इस तरह से नरेंद्र सिंह का हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो जाता है। तो दोस्तों, नरेंद्र ने जो भी किया वो सही किया या गलत, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। नरेंद्र ने अपने बहन कोमल को बचाने के लिए जो भी कदम उठाया सही था या गलत, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, इस कहानी का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं है, और ना ही किसी जाति या धर्म विशेष को बदनाम करने का है। बस इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, सतर्क करना है। और फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ।